चैंपियन। और आपका तो मतलब आई वुड से मतलब मैं जब हम बात कर रहे थे, मैं तन्मय पिंकी, तो हमने बात जब शुरू की तो उन्होंने कहा कि आप 20 ईयर्स से योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैंने कहा 20 ईयर्स से योगा, मैडम की एज क्या है? तो आप 20 ईयर्स से योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं, 12 साल से आप इंटरनेशनल लेवल पे लोगों को योगा में एम्पावर कर रहे हैं, लोगों को टीचिंग कर रहे हैं। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे आपने जो है काम किया हुआ है। एंड योगा स्टूडियोज हैं आपके, ऑर्गेनाइजेशंस हैं आपके, आपने इतने सारे लोगों की लाइफ जो है उसे टच किया हुआ है आपने। मतलब इतने सालों से ये पावर ऑफ योगा का जो पावर कहो या योगा का जो गिफ्ट है, वो आपने लोगों को दिया है, और उससे उनकी लाइफ जो है उसे एनरिच की हुई है, एनहांस की है, बेटर की हुई है। तो ये आप इतने सालों से करते आए हुए हैं। अब मुझे जानना है कि मतलब लॉकडाउन के बाद से मतलब पहले भी हम कहते थे कि हमें डिजिटली इनोवेशन करना जरूरी है, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को क्लब करना जरूरी है। और ये लास्ट 2 साल में हमने देखा कि किस तरह से अचानक से ही, ओवरनाइट ही, हम जो है वो सब कुछ मतलब जो फिजिकली करते थे वो रातों रात हम डिजिटल करना शुरू करें। तो अब मुझे आपसे जानना है, यू आर अ वेरी राइट एग्जाम्पल, मतलब 12 साल से आप सिखा रहे हैं, जिसमें से लास्ट 2 साल ऐसे रहे जो एकदम अलग हो गया, और पहले के 10 साल थे। तो इस साल का जो हमारा वुमेन्स डे का, इंटरनेशनल वुमेन्स डे का जो थीम है, दैट इज डिजिऑल, जिसमें हम कह रहे हैं कि इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को अपना के किस तरह से वुमेन जो है उसे लिवरेज कर रही है, और किस तरह। तो मुझे आपसे जानना है कि आपके क्या थॉट्स है, और किस तरह से ये डिजिटल वर्ल्ड, या किस तरह से ये इनोवेशन और टेक्नोलॉजी आपको हेल्प कर रही है, बिकॉज आपका तो पोर्टफोलियो ही है ये, विच इज अ कॉम्बिनेशन, मतलब एंड आई एम श्योर, मतलब पहले तो किसी ने सोचा नहीं होगा कि योगा हम डिजिटली डिजिटली, लोगों को यस यस। सिखा सकते हैं। आप इतने सालों से सिखा रहे हैं, बट लास्ट 2 सालों में आई एम श्योर, एंड लाइक पिंकी वाज टेलिंग मी, और तन्मय मुझे बता रहे थे कि कितने फ्लॉलेसली आपने डिजिटल वर्ल्ड को अपना लिया, और उसके माध्यम से आप लोगों को योगा जो है वो डिजिटली भी कर रहे हैं। सो हैज इट हेल्प्ड यू? हाउ आर यू एक्चुअली यूजिंग इट? और आपके थॉट्स क्या है इस डिजिटल इनोवेशन की तरफ? देखिए, एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, अगर इंसान को चाहा होता है, इफ यू वांट टू विल टू डू, देयर इज अ वे। ठीक है, आप अगर चाहो तो आपको रास्ता कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। ठीक है, हाँ वो हो सकता है, हार्ड हो सकता है, टफ हो सकता है, सब रास्ता आसान नहीं होता है। बट चैंपियन बोलो या विनर, उसे ही बोला जाता है जो टफ सिचुएशन में भी वो रास्ते फॉलो करके चल सके एंड रिच अप टू दैट गोल। ठीक है, तो मेरा ये मानना है, योगा या कुछ कुछ स्पोर्ट्स ऐसे हैं जो मतलब डिजिटली परफॉर्म करना या उसको प्ले करना इज नॉट सो इजी, नॉट सो इजी मतलब इजी है ही नहीं। ठीक है, सो क्या, एकदम ही इजी नहीं है। ठीक है, अब जो फिजिकल चीज है या प्रैक्टिकल चीज है उसको आप डिजिटली कैसे आप बता सकते हो या उसको कैसे आप एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, जैसे योगा फिजिकली मैंने नेशनल इंटरनेशनल करवाया है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हर एक जगह, तो उन लोगों से अभी भी मैं टच में हूँ, बात होता है रहता है मेरा। जब स्टूडियो में कराते हैं फिजिकली, फेस टू फेस कराते हैं, तो वो जो एक्सप्रेशन रहता है वो टोटली अलग रहता है। ठीक है, एंड दैट इज प्राइसलेस, प्राइसलेस एक्सप्रेशन। जब रात को मैं घर आके सोती हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि यस आई एम समथिंग डूइंग दैट इज वर्थफुल फॉर मी एंड फॉर माई लाइफ। ठीक है, इंसान जन्म लेके कुछ फायदा हुआ है, मैं कुछ कर पा रही हूँ। ठीक है, इतना सेटिस्फेक्शन मुझे मिलता है। तो जब कोविड आया, ऐसे बहुत सुने हैं कहानी के, महामारी होता है। ठीक है, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम्स होता है, इंसान मर जाते हैं। तो कभी ऐसा फेस करना पड़ेगा ये कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तो जब कोविड आया उस समय मतलब सब कुछ जैसे सडनली सब कुछ ड्रास्टिक चेंज हो गया एकदम, फिजिकल से डिजिटल। थोड़ा सा तो टफ था, थोड़ा नहीं बहुत ही टफ था, क्योंकि जो चीज आप इतना दिन फिजिकली कर रहे हो, इट्स अ नॉट स्मॉल टाइम, इट्स अ ह्यूज ईयर एंड टाइम के 20 ईयर्स 25 ईयर्स से आप कर रहे हो, एक ही चीज को करे जा रहे हो करे जा रहे हो। तो उसका जो एक्सप्रेशन है, उसका जो फीलिंग्स है, वो उसको डिजिटल मतलब एक्सप्रेस करना या फील करना, वो बहुत ही टफ था मेरे लिए। बट ठीक है, कुछ फॉर फ्यू मंथ्स इट टेक्स टाइम, लेकिन आफ्टर दैट हाँ वो सब नॉर्मल हो गया। ठीक है,
एंड अभी तो डिजिटल इतना, मतलब सब जगह डिजिटल 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 हम लोग इतना बात करते हैं कि हम लोग को लगता है कि पूरा वर्ल्ड को ही हम अपने हाथों के मुट्ठी में लेकर आ गए हैं। ठीक है, हम घर पे बैठ के किसी से भी कभी भी कोई भी हाल में बात कर सकते हैं। इवन आप नाइट सूट पहन के भी कोई मीटिंग में बैठ सकते हो, या आप रात के 12 बजे 1 बजे भी आप किसी से बात कर सकते हो। ठीक है, तो द थिंग इज काइंड ऑफ दिस। तो मेरा मानना ये है कि डिजिटली तो बहुत हेल्प हुआ ही है। इवन अभी भी मैं डिजिटली बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं या क्लाइंट्स हैं जिनको मैं अभी भी टीच कर रही हूँ, सिखा रही हूँ। और ड्यूरिंग द कोविड एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, मतलब उस समय मेरे को फील हुआ एक चीज, बहुत डिफरेंस फील हुआ कि जब मैं फिजिकली कोई जगह पे प्रेजेंट हूँ, खाली उसी मतलब उसी जगह के आदमी लोगों को मैं सिखा सकती हूँ या ट्रेन कर सकती हूँ या फिजिकल फिटनेस के लिए मैं अवॉइड कर सकती हूँ। बट डिजिटली जब ये चीज आया तब मुझे रियलाइज हुआ कि कितना एक बैरियर में हम लोग थे, अब वो बैरियर खुल चुका है। मतलब स्काई इज द लिमिट जिसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, कोई लिमिटेशन नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हो, कितने भी क्लाइंट्स को सिखा सकते हो। और क्लाइंट्स वर्ल्ड के कहीं पर भी बैठा रहे उससे कुछ मैटर नहीं करता, आप किसी को भी ट्रेन कर सकते हो या फिजिकल फिटनेस के लिए अवेयर कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे उस टाइम जो जब कोविड चल रहा था, मतलब मॉर्निंग से मेरा क्लास स्टार्ट होता था, 6 o'clock से मेरा क्लास स्टार्ट होता था। मॉर्निंग में 3 4 कभी कभी 5 क्लास भी बैक टू बैक क्लासेस रहते थे, फिर घर का काम भी रहता था। उसके बाद इवनिंग को भी क्लास रहता था। मेरे फॉरेन के क्लाइंट्स लोग थे, कुवैत से क्लास करते थे, दुबई से क्लास चलता था मेरा, यूएस अमेरिका से, ये सब क्लाइंट्स लोग भी मेरे साथ क्लास किए हैं। ठीक है, हाँ, ग्रुप क्लास भी चलता था। और एक मतलब इंस्टीट्यूट के साथ हम उस समय टाई अप हुए थे, सनसाइन करके नाम है वो इंस्टीट्यूट का। तो उसमें कुछ नेशनल भी क्लाइंट्स थे, इंटरनेशनल भी क्लाइंट्स थे, तो टाइम का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था। बट वो लोग ऐसे टाइम पे मैनेज करते थे ताकि उन लोगों को भी प्रॉब्लम नहीं हो और जो नेशनल में है उन लोगों को भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो ऐसे करके कि डिजिटल जो मतलब योगा का ट्रेंड है वो मैंने फॉलो किया, उसको बिल्डअप किया। और अभी तो मतलब इतना अच्छा लगता है कि मतलब स्टूडेंट जब डिजिटल ही करते हैं, वो जो सेटिस्फेक्शन जब मुझसे शेयर करते हैं आफ्टर 1 month, आफ्टर 2 weeks और आफ्टर 2 3 months के मैम मुझे रिजल्ट मिल रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, बॉडी फीलिंग वेरी लाइट, फिजिकली मेंटली मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। तो वो प्राइसलेस है, उसका कोई मतलब दैट इज प्राइसलेस, उसका कोई कंपैरेटिव मतलब नहीं हो सकता, कंपेयर कर ही नहीं सकते कोई भी चीज के साथ। तो लाइक दिस वे आई एम फॉलोइंग माय डिजिटल dreams and doing my digital works also. Absolutely, absolutely, ma'am. Thank you so much. Yes, definitely. I have, मैंने नोट बना ली है इस चीज की कि sky is the limit, and I absolutely agree. जब भी मतलब digitally आप when you accept things digitally, then actually then you can do a lot of things. जैसे मैम ने कहा कि so many people she is able to now connect irrespective of कौन से जगह पे, nationally internationally सभी जगह पे वो योगा के लिए टच कर सकते हैं। We have a very good example like नीता मैम जो है, उनका भी इसके बाद तुरंत ही she has another session where she has more than 500 Olympiads coming together, and then she is supposed to be one of the main speaker there. तो ये सब कुछ इसीलिए पॉसिबल है, वो हमें भी टाइम दे पाई, हमसे इंटरेक्ट कर पाई, 1000+ पीपल के साथ यहाँ पे उन्होंने इंटरेक्शन किया है, अब वो वहां पे भी जाएंगे। वैसे ही अगर हम संगीता मैम की बात करें तो मैम ऑल्सो शी इज ऑलवेज on the go, so meeting her, connecting with her is really very difficult, but because we have digitally, so हम मैम के साथ जो है वो मीटिंग्स कर सकते हैं, सर के साथ मीटिंग्स कर सकते हैं, everything is actually possible because of this digital world. We should take all positives about it. Definitely there are few other things, जैसे मेरा बेटा जो है वो तो सुबह से लेकर शाम तक उसको मोबाइल लैपटॉप यही सब कुछ चीजें होती है, मुझे याद से उसे उनसे दूर रखना पड़ता है, एंड वो मुझे कभी कभी लगता है बहुत ही ज्यादा स्मार्ट बनते जा रहा है। I don't want him to be so much smart also. So I think we have to balance between both of them, and that is a great one. So thank you so much. अब हमारे जो सभी की स्पीकर्स हैं उनसे हमें बहुत ही अच्छे और काफी सारे की टेक अवेज जो है वो मिले हुए हैं, और ये इनके साथ साथ जो है
हम और एक जो हमारे की स्पीकर है और इंस्पायरिंग वुमेन है इंडिया की, उन्हें भी हम यहाँ पे ऐड करना चाहते थे, बट बिकॉज वो जो है वो हमारा एक दूसरा एफएसएसआई की इवेंट जो है वो वहाँ पे गए हुए हैं